डियर स्टूडेंट्स, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय द्वारा धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, यानी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का प्रयोग अपने को करना है, जो अभी अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय जैसे जो HCF होता है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने पे जो अपने पास अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है, वो दो धनात्मक पूर्णांकों के अलग अलग अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। उन गुणनफलों का चेक करते हैं कि उनमें कॉमन गुणनखंड कौन से हैं, और उन कॉमन में जो दोनों में कॉमन आ रहा है उनका जो गुणनफल करेंगे वो महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे उदाहरण से सॉल्व करते हैं इसको, जैसे 26 और 51, इनका HCF फाइंड करना है, यानी मैं से यानी महत्तम समापवर्तक अपने को निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, 26 का कितने टाइम होता है, 2 से 13, 13 से 1, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इसी प्रकार 91 के, 91 अपने को पता है 2 से विभाजित नहीं होता, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से होता है, 7 से 13, 13 से 1, 91 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, 26 के होते हैं 2 × 13, 91 के होते हैं 7 × 2, एक बार आ रहा है तो इसकी घात 1, 13 एक बार आ रहा है, इसकी घात 1, 7 एक बार आ रहा है, इसकी घात 1, 13 एक बार आ रहा है, इसकी घात 1। अब इनमें देखो उभयनिष्ठ कौन से हैं, यानी कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, ये वाला है। तो इसका HCF होगा एक ही आ रहा है घात, वो छोटी घात देखनी है, इन दोनों में कॉमन में भी अपने को देखना है कि छोटी घात किसकी है, लेकिन यहाँ पे घातें बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यदि घातें अलग अलग आती तो छोटी घात कौन सी थी, लेकिन यहाँ पे बराबर आ रही है। तो 13 की घात 1 यानी 13 इसका HCF अपने पास आ गया। इस प्रकार से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार अपने को निकालना हो लघुत्तम समापवर्तक, LCM। इन्हीं संख्याओं का या अलग संख्याओं का निकाल लेते हैं। मान लेते हैं LCM निकालना है अपने को, निकाल लेते हैं 18 और 72 का, कि इनका HCF LCM क्या होगा। इसी प्रकार अलग अलग इनके फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 18 का कर लेते हैं, 2 से करें 9, 3 से करें 3, 3 से 1, दोबारा 72 का करते हैं, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। 18 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं अपने पास 2 × 3 की घात कितनी आ जाएगी, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसी प्रकार 72 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 और 3 इतने गुणनखंड हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसकी घात हो जाएगी 2। अब इसका अपने को LCM निकालना है। तो LCM में जो कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं वो, और उनके अलावा जो और गुणनखंड बचते हैं वो, उन सभी का गुणनफल करते हैं, लेकिन कॉमन है उनके अनुसार जिसकी घात ज़्यादा होती है वो लेते हैं। तो इसमें कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, लेकिन घात किसकी ज़्यादा है, 2 की घात 3, 3 भी दोनों में कॉमन है, और घात किसकी ज़्यादा है, दोनों की बराबर ही आ रही है। तो 2 की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 को यानी 3 बार मल्टीपल करना है, 3 को 2 बार मल्टीपल करना है, मल्टीपल करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72।
तो अपने पास इसका एलसीएम आ जाता है 72। तो इस प्रकार अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो अपन को ध्यान ये देना है कि एचसीएफ होता है उसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात लेते हुए गुणनखंडों का गुणनफल। एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है? सभी अभाज्य गुणनखंड सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं तो अधिकतम घात वाला गुणनखंड लेते हैं। गुणनखंड गुणनफल में शामिल करते हैं। इस प्रकार से अंकगणित के जो मूलभूत प्रमेय के अनुसार अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ में आया होगा।